दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और फ्राइडे के दिन इन्फोसिस अपना ऑल टाइम हाई भी बनाता हुआ नजर आया, 2000 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में क्या अब आपको ये 2500 के लेवल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आर के बारे में। आर को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, पिछले 1 डेढ़ महीने में इनको लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अमाउंट के ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो ऐसे में इनके पास कामकाज की कमी नहीं है, तो आने वाले क्वार्टर में इनके रिजल्ट भी जो है वो शानदार आ सकते हैं। अब जो दिसंबर क्वार्टर ख़त्म होगा, यहाँ पे 15-16 दिन रहेगा इस क्वार्टर के, तो आप तेज़ी का दौर यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिला और नया हाई भी बनाता हुआ नज़र आया। 18,000 का लेवल जो है क्रॉस भी करता हुआ नज़र आया था शेयर आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी करी थी नवंबर के मंथ के अंदर। तो कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया था और कितने नेट स्टॉक बाय करे गए थे, वो जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानेंगे क्या आपको स्टॉक यहाँ से और तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है या थोड़ा सा करेक्शन होते हुए नज़र आएगा इस स्टॉक के अंदर। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फोसिस की। 1999 पे क्लोजिंग रही आज फ्राइडे के दिन। 12 रुपीज़ की तेज़ी देखने को रही है। 0.6% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। और फ्राइडे के दिन ही 2006.45 का इसने हाई बनाया था फ्राइडे के दिन ही। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 55 लैक्स की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 28 लैक्स की उठाई गई थी डिलीवरियाँ। थर्सडे की बात करें, 65 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 33 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 56 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 32 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 59 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और जो डिलीवरी उठाई गई थी 35 लैक्स की उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें खबर की, दो खबर है। तो एक तो खबर ये, फोर बेस केयर सिक्योर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्फोसिस इनोवेशन फंड। तो इन्फोसिस कई बड़ी कंपनी ऐसे करती है कि उनके पास इनोवेशन फंड एक अलग से रखती है, और जहाँ भी उनको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और आने वाले टाइम में उनको वहाँ से रिटर्न मिल सकता है, तो वो उधर इन्वेस्ट कर देते हैं। और ऐसे ही इन्फोसिस ने फोर बेस केयर सिक्योर्स इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट किया और 8.3 करोड़ का इन्वेस्ट किया, 20% स्टेक लिया है। तो ये द कोलैबोरेशन इज अबाउट ब्रिंगिंग चेंज इन कैंसर केयर विद अ डिफरेंट अप्रोच दैट ब्लेंड्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपनी जब भी इन्वेस्ट करती है तो वो फ़ायदे के लिए करती है। तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में यहाँ से भी आपको थोड़ा उनका रेवेन्यू आते हुए नज़र आएगा। तो काफ़ी बढ़िया खबर है। और कंपनी जो है फोर वेस्ट ईयर, ये काफ़ी बढ़िया काम भी कर रही है। और आप देख सकते हो कि ये हितेश गोस्वामी और क्षितिज ऋषि ने 2018 फाइंड किया था। इट इज़ मेकिंग वेव सिंस देन इन प्रिसेशन ऑन्कोलॉजी। इट हैज़ एन यूनिक अप्रोच इन यूजिंग genomics and digital health tools in offering personalized cancer care. It is to provide better diagnosis, smarter treatments and help in the drug discovery part. तो कंपनी बेसिकली ये करती है, काफ़ी जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी सोच समझ के करते हैं, तो जिसके चलते इनको आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। एक खबर तो ये हो गई। अब दूसरी खबर की अगर बात करी जाए, Infosys Rehen Energy partner to help enterprises drive energy transition sustainability। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है। और ये कोलेबोरेशन विल एम टू डिलीवर एक्शनेबल रिकमेंडेशन टू हेल्प एंटरप्राइजेज बूस्ट देयर एनर्जी एफिशिएंटली बाय अप टू 30 to 40%। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है दो, जिसके चलते एक तो देखिए ये वाली जो खबर है, जो इन्होंने इनोवेशन फंड से इन्वेस्ट किया है, ये तो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर। पर ये जो खबर है ये है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका आपको असर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपको शेयर जो है भागता हुआ नज़र आएगा यहाँ से। कंपनी देखिए लगातार ग्रो कर रही है, और कंपनी ने अभी एक दिन पहले बताया था कि 16 जनवरी को Q3 के जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे। Q2 के रिजल्ट काफ़ी डिसेंट रहे थे कंपनी को। 21 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड भी दिया था कंपनी ने Q2 के अंदर।
तो इस बार लगता है कि डिविडेंड आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ डिविडेंड पर्पज से भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कंपनी आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं आर के बारे में। 466.5 पे क्लोजिंग रही, 5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, और 1.06% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, 35 लैक्स की वॉल्यूम थी, 11 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करी जाए 45 लैक्स की वॉल्यूम थी, 13 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 61 लैक्स की वॉल्यूम थी, 18 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 57 लैक्स से करीब वॉल्यूम थी और 18 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब आप देख सकते हो ये कल का ही अपडेट है 14 दिसंबर का। कल सैटरडे था, मार्केट क्लोज था, तो आर को मिला 838 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, और ये 2000% जो चढ़ा है बेसिकली ये ऑल टाइम का बता रहा है। 2262% चढ़ चुका है स्टॉक, जब से लिस्टिंग हुई है तब से ऑल टाइम हाई का। तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि 2000% कब चढ़ा, तो ये बेसिकली वो बताया। और इनको काफ़ी बड़े अमाउंट का आप देख सकते हो, सैटरडे को कल के दिन मार्केट क्लोज तो उनको ऑर्डर मिला। तो ऐसे में आपको कल के दिन हो सकता है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। ऊपर का लेवल देके 647 का हाई था, 466 पे चल रहा है, तो करीब ₹250 अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी स्टॉक नीचे चल रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 17,980 पे क्लोजिंग रही, 282.65 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 1.6% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। महीने भर के आप रिटर्न देखेंगे 21% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए हैं कंपनी ने। अब वॉल्यूम की बात करी जाए, 5 लैक्स की वॉल्यूम थी, 93,000 की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे को। थर्सडे की बात करी जाए 3 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 89,000 की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 4 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 5 लाख के करीब वॉल्यूम थी और 1 लाख की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता फ्राइडे के दिन। अगर आप नज़र डालें यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़ों में, तो देख सकते हो नवंबर 2024 में म्यूचुअल फंड ने डिक्सन के अंदर 103 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, जबकि 25 ने सोल्ड आउट किया है। और जो नेट चेंज हुआ है, 4.25 लाख स्टॉक्स के आसपास नेट बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से। तो ऐसे में काफ़ी बढ़िया अमाउंट में यहाँ पे बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से, जिसके चलते आपको पिछले महीने काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने वाली है एक महीने के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है, ये बाय की रेटिंग दी है। और अटक गया, मैं आपको दिखाता हूँ ना, बाय की रेटिंग दी गई है शेर खान की तरफ से। और जो टारगेट प्राइस है वो 18,800 रुपये रखे गए हैं। और स्टॉक आप देख सकते हो कि 18,000 का मार्क भी जो है क्रॉस करता हुआ नजर आया था, 18,034 गया था लास्ट दिन जब मार्केट ओपन था। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये टारगेट भी आपको अचीव होते हुए नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में बाय करके चला जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी काफ़ी अच्छी है, और मैक्स रिटर्न आप देखोगे 3280% के ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने, तो आप बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस। कंपनी का नाम है राजेश्वरी कैंस लिमिटेड। 642.95 पे क्लोजिंग रही, 30.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली, और 5% का सर्किट लगता हुआ नजर आया था आपको लास्ट डे। 5 दिन के रिटर्न की बात करें 22.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 24-24.5% के आसपास, 6 महीने में कंपनी ने दिखाए 345% के रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 1:1, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 19 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 19 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।